Hey, welcome back to the channel one. I hope you guys are doing absolutely fine. मेरे कॉलेज की एक ऐसी रियल स्टोरी जिसकी शुरुआत हुई थी मेरे स्कूल से। तो मैं जब स्कूल में था मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई अगर वो खूबसूरत थी तो उसे पीछा क्यों छुड़ाना था भाई? और मैं बोलूंगा क्योंकि वो सिर्फ दिखने में अच्छी थी, बाकी ना उसने मेरा जीना हराम करके रखा था। मैं साला ग्राउंड में होता था तो बोलती थी तुम लड़कियां ताड़ रहे हो, मैं कहीं घूमने जाता था तो बोलती थी तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। साला हर रोज लड़ाई, हर रोज ना मुझे बेफालतू का सुनाती रहती थी। सच में ना उसके साथ रहकर मुझे अपने आप की नफरत हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं उसको डायरेक्टली बोल नहीं पाता था क्योंकि मेरे को लगा था उसको मेरे साथ प्यार है और उसका दिल टूट सकता है। फिर साला एक दिन किस्मत से मुझे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिला। उसने मेरे को बोला भाई ये मेरे साथ भी ऐसा करती थी और मुझसे पहले भी जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ भी ऐसा ही किया था। मैंने कहा साला कितना बॉयफ्रेंड था बे, मेरे को तो बोला था तुम मेरे पहले हो। तो वो बोला भाई मेरे को भी सेम ही बोला था। ये सुनकर मैं एकदम खुश हो गया क्योंकि मेरे को तो बहाना मिला ना ब्रेकअप करने का। मैं सीधे उसके पास गया और मैंने उसको बहुत सुनाया और ऐसा बोला मुझे माफ करो, आज से मुझसे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लेकिन साला वो बोली तुम्हारे ब्रेकअप करने से क्या होगा, मैं कभी तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा। साला ये सुनकर मैं एकदम टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूंगा। मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं आंसू लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया। मैंने कहा भाई मुझे इस पनौती से छुटकारा मिला, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उस हरामी का दिमाग इतना तेज चलता था, उसने मेरे को बोला भाई नाटक मत कर, उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटा, उसको अपने आप ही तेरी नफरत हो जाएगी। मैंने सेम चीज किया, मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया और ऐसा बोला मुझे असल में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना था। वो तो उस दिन थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वरना मुझे तुम्हें ही प्रपोज करना था। उसने कहा सच बोल रहे हो ना? मैंने कहा तुम्हारी कसम एकदम सच बोल रहा हूँ। और फिर बहुत दिन मनाने के बाद उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। साला एक साइड से वो मेरी गर्लफ्रेंड बनी और दूसरे साइड से मैंने अपनी पनौती गर्लफ्रेंड को मैसेज की कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो हमें कभी भी तंग मत करना। ये सुनकर उसने तो पहले मुझे फोन पे ही गालियां दी और दूसरे दिन मेरे क्लास में आकर मेरा कॉलर पकड़ा और सबके सामने चिल्ला के बोला तुम क्या छोड़ोगे मुझे, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें आज। मैंने मन में ही बोला थैंक यू ऊपर वाले मुझे इस पनौती से बचाने के लिए। कुछ दिन बाद उसने एक और बॉयफ्रेंड बनाया और उस बेचारे को भी कुत्ता बनाकर रखा। अब आप लोग शायद यही सोच रहे होंगे उसको मेरे साथ प्यार था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो असल में ना एक बहुत अमीर बाप की बेटी थी और इसलिए सबको कंट्रोल करती थी और ऑर्डर देती थी ये मत करो वो करो। भाई सब कुछ ना उसके हिसाब से होना चाहिए था। उसके बाद ना ही वो मेरी तरफ कभी देखती थी ना ही मैं उसकी तरफ। फिर मेरा 10th खत्म हुआ और मैं दूसरे स्कूल में आ गया। वहां से मैंने 12th खत्म किया और मैं कॉलेज में आ गया। उस लड़की के साथ ब्रेकअप को हुए 4 साल हो गए थे और मैं सच में उसको दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कॉलेज में पहला दिन था और मैं अपने क्लास में सबसे मिलने गया और साला पहले ही दिन मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी क्लास में बैठी थी। मैं उल्टे पैर वापस ही निकला और मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, छी भाई पूरी दुनिया में इतने कॉलेज थे और मेरी किस्मत में यही कॉलेज लिखा था। मैं जानता था कि 3 साल इसके साथ क्लास में निकालने तो पंगा तो हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ उससे पहले मैं आपके सिर्फ 30 सेकंड लेना चाहूंगा। हे गाइस, आज मैं आपको बताना चाहूंगा 20bet के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट कसिनो ऐप है जिसमें आप मल्टीपल गेम पर दाव लगा सकते हो। यहाँ पर आपको 30+ स्पोर्ट्स गेम, साथ ही साथ कसिनो, एविटार, पोकर, डाइस और बहुत सारे गेम्स मिलेंगे। इस ऐप में विड्रॉल और डिपॉजिट बहुत ही आसान है, जैसे कि आप यूपीआई या तो बैंक से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 24/7 लाइव कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको प्रोमो कोड की जरूरत भी नहीं है, बस रजिस्टर करने पे ही आपको 9,000 तक बोनस मिल सकता है ना? एकदम मजेदार है। तो अभी जाओ डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं क्लास के बाहर खुद से ही बातें करने लग गया कि देखो जैद तुमने स्कूल में भी इतने सारे कांड किए, इतने सारे मसले हुए, अब कॉलेज में ये सब नहीं होना चाहिए। और असल में ना मैं कॉलेज तक बहुत मैच्योर हो गया था। तो मैं सीधा अपनी क्लास में वापस गया और मैं चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गया। शाम को मैं घर आया तो मैंने सबसे पहले फेसबुक पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज किया। मैंने उसको बहुत आराम से बोला देखो स्कूल में जो हुआ था उसके लिए मेरे को माफ करना, हम लोग उस टाइम पे छोटे थे और बचपन में गलतियां होती रहती है, अब प्लीज पुरानी बातों के लिए कॉलेज में पंगे मत करना। उसने दूसरे दिन मॉर्निंग में मैसेज किया था कि ठीक है मैं भी अब पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। तो मैं खुश हो गया और मैंने कहा चलो ठीक है अब कॉलेज में कोई पंगे नहीं होंगे। उसके बाद हमारे बीच में सब कुछ सही रहा और फिर कोई और मेरी कॉलेज में गर्लफ्रेंड बन गई जिसके साथ मेरे को सीरियस वाला प्यार हो गया। और देखते ही देखते हमारा फर्स्ट ईयर भी खत्म हो गया। अब सेकेंड ईयर की बात है, हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे और हमें एग्जाम ना दूसरे कॉलेज में देना पड़ता था, मतलब हमारा एग्जामिनेशन सेंटर दूसरे कॉलेज में होता था। लेकिन एक ऐसा एडिशनल सब्जेक्ट था जिसका एग्जाम अपने ही कॉलेज में होता था। वो पेपर इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट था। पहले तो हमें लगा था कि एडिशनल पेपर है तो टीचर्स खुद ही पास करेंगे, लेकिन उन लोगों ने सीधा सीधा बोला जिसने पेपर अच्छे से किया होगा बस वही पास होगा। तो ये सुनकर पूरा क्लास टेंशन में आ गया क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत
ज्यादा डिफिकल्ट था और किसी ने पढ़ा भी नहीं था। हमें लगा था अपने कॉलेज में एग्जाम है तो टीचर्स पास करेंगे, लेकिन घंटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सब लोग प्लान्स बनाने लग गए कि चिट्स लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे कॉलेज के एग्जामिनेशन सेंटर में चिट लेना तो दूर की बात थी। वहां पे टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि सर हिलाने पे भी बाहर निकालते थे। अब फेल होने के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, जुगाड़। प्लान एकदम सिंपल था, लेकिन पता नहीं क्यों पूरा क्लास प्लान सुन के डर गया। मैं जानता था कि ऊपर वाली कंप्यूटर लैब में हमारे क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट होते हैं, तो प्लान ये था कि एग्जाम से 2 दिन पहले हम लोग कंप्यूटर लैब में जाएंगे और एक पेपर चुरा के निकल जाएंगे। प्लान तो मेरा था, लेकिन ये चीज मैं खुद नहीं कर सकता था क्योंकि ऑलरेडी मेरी कॉलेज में बहुत कंप्लेंट्स थी और इसके बाद तो मेरे को कॉलेज से ही निकाल देते। तो हमने क्लास के 2 बहादुर नौजवानों को इस मिशन के लिए तैयार किया और एग्जाम से 2 दिन पहले उनको लैब में भेज दिया। मुझे आज भी याद है, लंच का टाइम था और सारे टीचर्स लंच कर रहे थे और तभी चुपके से हमारे 2 नौजवान लैब में घुसे और पेपर का सिर्फ फोटो उठाकर चुपचाप वापस आ गए। साला पूरा का पूरा पेपर देखकर पूरा क्लास इतना खुश हो गया और हम लोग ना अब श्योर थे कि हमें एग्जाम्स में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन साला प्रिंसिपल मैम लंच के बाद ही हमारे क्लास में आ गई। उसको ऑलरेडी पता चल गया था कि हमारे पास पेपर है, तो उन्होंने बहुत गुस्से से बोला, जिसने भी एक काम किया वो चुपचाप खड़ा हो जाए, वरना मैं सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में फेल रखूंगी। ये सुनकर मेरा दिल एकदम रुक गया क्योंकि मैं जानता था ये सारा प्लान मेरा है, लेकिन किस्मत से क्लास में किसी ने कुछ नहीं बोला। और ये देखकर प्रिंसिपल मैम को और गुस्सा आया और उन्होंने बोला, जिस दिन मुझे पता चलेगा ये पेपर किसने चुराया उस दिन वो गया कॉलेज से। और उन्होंने ऐसा बोला कि पेपर चुराने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम लोग आज ही पेपर चेंज करने वाले हैं और आप लोगों की गलती की वजह से अब डिफिकल्ट पेपर आएगा। और ये कहते कहते ही वो वहां से चली गई। उसके बाद पूरा क्लास एकदम टेंशन में आ गया, लेकिन हमें ये पता नहीं चली आखिर मैम को पता कैसे चला। उसके बाद कॉलेज ऑफ हुआ और पूरा क्लास उदास होकर घर चला गया। शाम को सभी ग्रुप में बात कर रहे थे और सभी बहुत टेंशन में थे और तभी मेरी पनौती एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और उसने ऐसा बोला, तुम्हें क्या लगा तुम बच गए? साला उसके बोलने के तरीके से ही मैं समझ गया था कि ये कांड उसी ने किया है। तो मैंने उसको गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म भी नहीं आई मैम को बोलने से पहले? कम से कम पूरे क्लास का ही सोच लेते। तो उसने बोला, बच्चू प्रिंसिपल मैम ना मेरी बुआ है। मैंने कहा, बुआ कौन सी बुआ, क्या बकवास कर रहे हो? तो उसने बोला, कल जब तुम कॉलेज से निकाले जाओगे तुम्हें तब पता चल जाएगा। उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला और अमीर तो वो थी, तो मैं समझ गया कि सच में प्रिंसिपल मैम इसकी बुआ है। तो मेरे दिमाग में अब यही चल रहा था कि वार्ड तो मेरी लग गई, अब कल कॉलेज से भी निकाला जाऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा साला। तो मैंने उसको इमोशनल होकर बोला, मैंने तो तुम्हें कॉलेज के पहले ही दिन माफी मांगी थी। और उसने बोला, तुमने तो मुझे पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत किया था, तुम्हें लगा भी कैसे मैं तुम्हें माफ करूंगी? साला 5 साल से वो दिल में बदले की आग लेकर इसी मौके का वेट कर रही थी और अब जब उसको मौका मिल गया था तो मेरे बचने के चांसेस ही नहीं थे। और उसने फोन रखते हुए ऐसा बोला कि आज खुशी खुशी अपने सारे क्लासमेट से बात करना क्योंकि कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। और ऐसा बोला कि घर वालों से भी अच्छे से बात करना क्योंकि क्या पता कॉलेज से निकाले जाने पर तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें घर से निकाल दे। साला मैं एकदम इमोशनल हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसने जोर जोर से हंसते हंसते फोन रख दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता चलेगा पार्ट 2 में। और अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 जल्दी आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। तो यही था इस पार्ट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।